बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ख़ास तौर से पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि बड़ी मुश्किल में गुजर रहे हैं दिन आजकल। अब तो खैर सूरत हाल बेहतर हुई है कि इंटरनेट सर्विसेज बहाल हुई हैं। जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। यकीनन अच्छे विजुअल्स हम नहीं देखते जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। चलें, ये अच्छा है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, ये मसला है पॉलिटिकल, विच विल बी हैंडल पॉलिटिकली ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्रिकेट के बहुत सारे इवेंट्स पाकिस्तान में शेड्यूल्ड हैं, जिसमें सबसे बड़ा है एशिया कप, उसके बाद फिर 2025 का की चैम्पियंस ट्रॉफी। 25 तो खैर अभी दूर है, लेकिन एशिया कप सर पर है, सितंबर में शेड्यूल है। एशिया कप के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाइब्रिड मॉडल आ रहा है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये है कि पाकिस्तान में कुछ मैचेस हों, कुछ टीम्स पाकिस्तान आए, भारत नहीं आना चाहता ना आए, लेकिन भारत के मैचेस यूएई में कर लें और फिर सारे मैचेस यूएई में कर लें, या श्रीलंका में कर लें, या बांग्लादेश में कर लें। उस हवाले से मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था कि जो रीज़न है वो गर्मी बताया जा रहा है कि मौसम बहुत सख्त होगा सितंबर में यूएई में, और सितंबर के बाद अक्टूबर में है वर्ल्ड कप 50 ओवर का। तो उस वक्त कोई भी टीम ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसलिए एशिया कप की अब सूरत हाल ये है कि खटाई में नज़र आ रहा है मामला। एशिया कप का पाकिस्तान में होना ऐसा लगता है कि खटाई में। अब आ जाइए दूसरी जानिब, जो नजम सेठी साहब के बयानात कुछ हमने देखे। नजम सेठी साहब ने जो बयानात दिए हैं वो इंडियन मीडिया से बात करते हुए दिए हैं, तो दैट वाज फॉर द इंडियन ऑडियंस, या फिर ये भी कह लें पाकिस्तान में ऑडियंस में के लिए भी है कि ताली बजी है पाकिस्तान ने। बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके बयानात को सराहा, और बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि भाई बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, बड़ा दबंग बयान। मैंने एक टीवी स्क्रीन पर भी देखा था, बड़ी दबंग स्टेटमेंट नजम सेठी साहब ने दी। लेकिन अब मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि नजम सेठी साहब की जो इस वक्त खुद की पोजीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है। नजम सेठी साहब मैनेजिंग कमेटी जो पीसीबी की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिसंबर में बनाई थी, उसके सरबराह हैं, उसके चेयरमैन हैं। तो ही कैन बी कॉल्ड डिफेक्टो चेयरमैन और राइट, बट हिज पावर्स आर क्वाइट लिमिटेड। उनकी जो कुव्वत है, जो पावर है उनके पास, डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, वो कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो मैनेजिंग कमेटी है वो 4 महीने के लिए आई थी। यानी अप्रैल की 20-22 तारीख को उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, उसको 2 महीने की एक्सटेंशन मिली है। तो ही कैन बी कॉल्ड द चेयरमैन ऑफ द पीसीबी। वो भी टेक्निकली नहीं कहा जा सकता उनको, लेकिन चलें कह दें तो अगले 2 माह के लिए, यानी जून की 20-22 तारीख को उनको नई या तो एक्सटेंशन लेंगे या फिर नए इलेक्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होंगे, और उसके बाद नजम सेठी साहब आ जाएं चेयरमैन, तो कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन वो इस पोजीशन में जून के बाद होंगे। अब जून के बाद क्या सिचुएशन बनती है पाकिस्तान में, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उसमें कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात भी हो रही है। इलेक्शन तो ड्यू है पाकिस्तान में अक्टूबर में, तो अक्टूबर में इलेक्शंस अगर पाकिस्तान में होते हैं तो फिर ये सोच लीजिए कि क्या सिचुएशन बनती है। और उन्होंने ये जो कहा नजम सेठी साहब ने कि अगर हमारी हुकूमत हमें इजाज़त देगी तो आएंगे हम इंडिया। भाई हुकूमत की इजाज़त से ही हमेशा जाते रहे हैं, और हुकूमत की इजाज़त से आगे भी जाएंगे आप। क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के दोनों क्रिकेट बोर्ड्स, जब भी एक दूसरे के मुल्क में जाते हैं तो उनको हुकूमती इजाज़त की ज़रूरत होती है। भारत का यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत उनकी इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए वो भारत नहीं आ रही। तो नजम सेठी साहब के जो बयानात हैं उनसे ज़रा सी कन्फ्यूजन मैं कहूँगा फैली है, या फैलने की ज़रूरत है। जो मुझे भी फ़ोन्स आए, इंडिया से भी आए, बांग्लादेश से भी आए। आई एम इन रेगुलर टच विद दीज कंट्रीज़, स्पेशली श्रीलंका से भी आई एम इन टच विद। तो मैंने यही मौक़िफ़ रखा उनके सामने कि नजम सेठी साहब की अपनी पोजीशन इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो कमिटमेंट दे सकें। बहुत पुरानी बातें याद करें ना अगर हम, तो एक ज़माने में ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब कभी वो चेयरमैन होते थे, कभी वो चेयरमैन होते थे। तो आईसीसी की एक मीटिंग में ये भी कह दिया गया था कि आज आप आए हैं मीटिंग के लिए बतौर पीसीबी सरबराह, कल कोई दूसरा आता है, तो हम आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से उस वक्त ये बात कही थी, 2014 की बात है। उसके बाद 15 में नजम सेठी साहब आ गए, 16 में 17 में
चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, उसके बाद फिर 19 में क्रिकेट बोर्ड फिर चेंज हुआ और क्रिकेट बोर्ड का पूरा आइन चेंज हो गया, जो कि अब रिवाइज़ किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में इस हवाले से, लेकिन उनकी पोजीशन अभी भी कमज़ोर है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मुझे एशिया कप पे जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए उस पर थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपके जो सवालात हों वो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कीजिए, मैं उनका जवाब भी दूंगा, और जिस मौजू पर आप देखना चाहते हैं प्रोग्राम वो भी बनाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया।